तो फ्रेंड्स, अचीवमेंट विंग्स पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज पॉलिटी का चैप्टर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिटेल्स में देखेंगे, जो कि एक तरीके का सिलेबस होता है पॉलिटी का। कौन से पार्ट में कौन से नंबर का आर्टिकल रहता है, इसे हम डिटेल्स में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहले पार्ट वन में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक रहता है। और पार्ट 1 में क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। यूनियन रहता है हमारा और टेरिटोरी रहता है। और पार्ट 2 में अभी देख लेंगे। पार्ट 2 में 5 to 11 आर्टिकल रहता है, और 5 to 11 आर्टिकल के अंडर में रहता है, पार्ट 2 के अंदर रहता है सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप क्या मतलब कि भारत का नागरिक होने के लिए जो रूल रेगुलेशन पार्टीशन के बाद लिया गया था, ये इंडियन है या नहीं इसे डिक्लेयर करने के लिए, तो ये आर्टिकल बने थे 5 to 11, 5 to 10 तक बने थे। और 11 में ये बताया गया 26 जनवरी 1950 के बाद से ये डिक्लेयर कर दिया गया 11 आर्टिकल के थ्रू में कि 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप के बारे में कोई भी लॉ, कोई भी रूल कॉन्स्टिट्यूशन में बनाना चाहे तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख के आप एनी हाउ चेंज कर सकते हैं। तो ये कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो सिटीजनशिप ये हमें आर्टिकल 11 हमें बता दिया कि 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप के लिए कोई आर्टिकल नहीं है। अब जब जो सिचुएशन पड़ेगा उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले सकता है, उसे चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, फिर देख लेंगे पार्ट थ्री में क्या है ना, फंडामेंटल राइट, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक इसमें रहते हैं, 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, तो इसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। फिर आगे देखेंगे 4 में आता है आईबी में डीपीएसपी। 4 में आता है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी में हो गया आपका 36 आर्टिकल से लेकर 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है। तो अब देख लेंगे आईबीए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, आईबी के साथ कैपिटल ए लिखा है या कैपिटल बी लिखा है या कैपिटल सी लिखा है। अगर ये कोई सा पार्ट में लगा हो या कोई सा आर्टिकल में लगा हो, आपको पता लग जाना चाहिए कि ये अमेंडमेंट होकर आया है, ये अमेंडमेंट हुआ है, तब जाके उसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लगा है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अमेंडमेंट हुआ है और आर्टिकल कितना है, 51A। तो ये कब अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, फिर देखेंगे पार्ट बी, जो कि यूनियन द यूनियन है। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 52 से लेके 151 तक है। तो यूनियन के अंडर में एग्जीक्यूटिव आते हैं, पार्लियामेंट आते हैं, और लेजिस्लेटिव पावर आते हैं, जुडिशियरी आता है, और कैग आता है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आता है। फिर देख लेंगे पार्ट 6 में देख लेंगे VI में 152 से लेकर 237 तक है। इसमें स्टेट्स आता है, 2 स्टेट्स आता है। तो ये गया। फिर नेक्स्ट देख लेंगे पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7 में आपको देखना है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कैपिटल बी होगा। द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ये पार्ट 7 है। आर्टिकल कितना है, 238। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे नेक्स्ट। पार्ट 7
पार्ट 7 इंडिया के पहले 4 कैटेगरी के स्टेट्स थे। क्या थे वो? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। और बी को लिया जाता था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट के अंडर आता था। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, 7th अमेंडमेंट में इसको यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ से हटा दिया गया। तो 7th अमेंडमेंट में इसे हटा दिया गया, इसलिए पार्ट 7 को अभी कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो पार्ट्स में पार्ट 7 को कंसिडर किया नहीं जाता। तो पार्ट 8 देख लेंगे। पार्ट 8 है यूनियन टेरिटोरीज। फिर से वही आ जाता है। सेकंड जब हुआ, इंडिया के 2 कैटेगरी के स्टेट बने। अभी पहले 4 कैटेगरी के स्टेट थे, अभी इंडिया के कितने 2 कैटेगरी के स्टेट बने। इसमें क्या क्या रह गए, इसमें स्टेट और यूटीज रह गए। और तब दिल्ली को यूटी बना दिया गया था। तब दिल्ली को यूटीज बना दिया गया था। और किस आर्टिकल के तहत दिल्ली को यूटीज बना दिया गया था? 239 ए और 239 ए बी। ठीक है, और यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। तो कैपिटल ए कैपिटल बी आपको देखने के साथ पता लग जाना चाहिए कि अमेंडमेंट यहाँ पे हुआ है। तो पार्ट 8 में क्या हो गया, यूनियन टेरिटोरीज। तो पार्ट 239 आर्टिकल से लेकर 242 आर्टिकल तक इसमें रहता है। फिर नेक्स्ट देख लेंगे। तो पार्ट 9 में देख लेंगे 243 आर्टिकल से लेकर 243 ओ कैपिटल ओ तक है। तो पंचायत इसमें रहता है। ये कब हुआ था? 73rd अमेंडमेंट 1992। फिर देखेंगे पार्ट 9 का ए, यहाँ पे द कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट 9 का बी, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक देख लेंगे। द म्यूनसिपलिटीज जो है पार्ट 9 का ए 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ तक है? 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है कोऑपरेटिव सोसाइटी। और म्यूनसिपलिटी हो गया 74th अमेंडमेंट 1992 है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो फिर देखेंगे 10 में क्या आता है, यानी एक्स पार्ट में क्या आता है, 244 से लेकर 244 ए तक आर्टिकल रहता है। द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। तो फिर नेक्स्ट देखेंगे 11 में रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। और इसे कैसे याद रखेंगे 11 नंबर को, ये बता दे रहा हूँ। 11 जब 11 लिखा जाता है तब 1 होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, कोई सा क्लास में बेस्ट फ्रेंड बनना हो तो एक क्लास, एक प्रोफेशन, कोई एक फील्ड के लोग हों तो जल्दी उनके अंदर बॉन्डिंग हो जाता है। तो उसी तरह 1 है, समझ लेना कि यहाँ पर रिलेशन बना है। तो यूनियन और स्टेट के अंदर रिलेशन बना है, ऐसे याद कर लेंगे। फिर देखेंगे 12 में क्या है। 12 में देख लेंगे आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। 264 से लेके 300 ए तक है। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वेट, इतना देख लेंगे। और यहाँ पे आपको जो बताया गया था पार्ट V2I यानी 7 में 238 आर्टिकल को वहाँ से हटाया गया था 7th अमेंडमेंट के थ्रू में। तो कहाँ पर लाके रखा गया? 300 ए आर्टिकल पे लाके यहाँ पे रख दिया गया, इसलिए पार्ट 7 को वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता। और फिर नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर है। 13 यानी 13, 301 से लेकर आर्टिकल 308 तक है। तो यहाँ पे ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है। ठीक है, और 14
14 के अंदर आता है आर्टिकल नंबर 309 टू लेकर 323 तक आता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आप सबको पता है, यूपीएससी एंड एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। आगे चलेंगे, यहाँ पे पार्ट XIV का ए है, तो ए इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक अलाइ करता है, 323A टू 323B तक, यहाँ पर ये ट्रिब्यूनल है। ठीक है, तो फिर आता है 15, जो कि 324 से लेकर 329A तक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसे याद रखना क्या है, ये 15 नंबर पार्ट में आता है, XV पर आता है। तो इसे याद रखने का आसान तरीका हुआ, 15 में 5 आता है, 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, 5 साल में, हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन हर 5 साल में होता है, यानी 15 नंबर पर इलेक्शन है। फिर देखेंगे 16 XIV, 330 आर्टिकल से लेकर 342 आर्टिकल तक स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टन क्लासेस रहता है। फिर देखेंगे XV2I ऑफिशियल लैंग्वेज, 343 से लेकर 351 तक है, 343 से लेकर 351 तक है, और ये पार्ट नंबर है 17। ठीक है, तो इसे याद रखने का तरीका हुआ, जहाँ लैंग्वेज का गोलमाल होता है वहाँ पर खतरा बना रहता है, तो लैंग्वेज की हेराफेरी से खतरा बढ़ा रहता है। जहाँ लैंग्वेज समझ में नहीं आता है एक दूसरे को, वहाँ तो 17 से खतरा बना ही रहता है। तो इस तरीके से पार्ट 17 लैंग्वेज से रिलेटेड है, याद रखेंगे। और पार्ट 18 याद रखें, पार्ट 18 जो कि इमरजेंसी है, 352 से लेकर या 6 एक्स्ट्रा 352 से लेकर 360 तक है। ठीक है, 18 इमरजेंसी, जहाँ 17 उसे याद रखने का हुआ कुछ इजी मेथड जो कि आपको याद रह जाएगा। जहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, 17 जहाँ खतरा होता है, फिर वहाँ पर इमरजेंसी लगता है, तो 17 के फ़ौरन बाद 18 आता है, जो कि इमरजेंसी प्रोविज़न है। और 19 361A से लेकर 365 मिसलानियस है। और फिर पार्ट 20 में क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट आर्टिकल क्या है, 368। अच्छा, देख लेंगे अमेंडमेंट, जो कि अमेंडमेंट किस कंट्री से हमने बोरो किया है। किस कंट्री से बोरो किया है, आपको पहले ही क्लास में पॉलिटी के पढ़ा दिया गया था। अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से बोरो किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे 21 पार्ट 21 XXI, तो आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है। टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्पेशल स्टेट्स। और फिर देखेंगे ये है 22 पार्ट, 393 से लेकर 395 आर्टिकल तक है। कंसर्न द शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड रिपेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया हमारा 22 पार्ट्स। तो इन पार्ट्स के हिसाब से हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। तो इसके बारे में 395 आर्टिकल के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो बता दे रहा हूँ, यहाँ देख लेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स कंप्लीट हुआ, आर्टिकल लिखना ख़त्म हुआ, तब 395 आर्टिकल में क्या लिखा गया। 395 आर्टिकल में ये आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये दो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रिपेल्ड और आउट, माने मतलब इसका मतलब क्या हुआ ना, अब ये दोनों
एक्ट को हटाकर इंडिया को ये दोनों एक्ट हटाकर इंडिया को फ्री करार दिया गया। यानी ऐसा फ्री कि हम अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे, हम अपना रूल बनाए हैं, अब हमारा अपना रूल कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए हैं वो हमारे कंट्री में फंक्शन करेगा, जो कि भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, जो पार्ट बना है, उसके अंदर भी जितना आर्टिकल लिखा गया उस हिसाब से हमारा देश चलेगा। तो इतना डिटेल्स में था, और एक बार रिवीजन देख लेंगे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, आपको बता दो, फिर आप याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। तो पार्ट 3 जो कि इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट आपका है। सिटीजनशिप पार्ट 2 ये इम्पोर्टेंट है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट IV का ये है, TPSP 4 में है। और द यूनियन टेरिटोरीज यहाँ से पूछ लेता है RPF में। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा था जब रेलवे RPF का एग्ज़ाम होता। फिर देखेंगे पंचायत, ये आपको पूछ लेता है, और म्यूनसिपैलिटी ये पूछ लेता है। और यहाँ पे XIV यानी 14 नंबर आर्टिकल, अब 14 नंबर पार्ट यहाँ पे पूछ लेता है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। और इलेक्शन ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपको याद होगा 15 यानी 5 आता है, 5 साल में एक बार चुनाव यानी इलेक्शन होता है, इलेक्शन की वजह से आप याद रखेंगे 15। फिर देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज यानी 17, जहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है वहाँ खतरा बना रहता है, तो 17 में लैंग्वेज है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इमरजेंसी जो कि 18, 17 और 18। और कॉन्स्टिट्यूशन जो 20 है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 20 है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी इतना ही रहा, और हम डिटेल्स में देख लिए कहाँ से क्या आता है। जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने मार्क कर दिया है, और इसे आप अच्छे से नोट डाउन भी कर लेंगे और देख भी लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे आज इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ support and subscribe our channel. Thank you very much. Thank you.